अस्सलाम वालेकुम। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ल्यूकोसाइट एक्सट्राविजेशन। सबसे पहले तो इसके स्टेप्स हम देखेंगे। अच्छा, इसमें जो एमसीक्यूज़ बार बार रिपीट होते हैं वो मैं बीच में आपको बताती जाऊँगी, उसको आपने अच्छी तरह से याद रख लेना है। सबसे पहले तो इसका जो सीक्वेंस है स्टेप्स का, वही आपके पास एमसीक्यू के अंदर आता है कि व्हाट इज़ दिस करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है, फॉर द ल्यूकोसाइट एक्सट्राविजेशन। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ मार्जिनेशन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? मार्जिनेशन होता है। और मार्जिनेशन में क्या होता है, मार्जिनेशन क्यों होती है? अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट एड में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो मैंने कुछ पैथोमा से पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है, जिनको मैं एक्सप्लेन करने के लिए जो है ना वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। ओके, स्टेप वन क्या होता है? स्टेप वन जो हमारा है वो क्या है? मार्जिनेशन, ठीक है। मार्जिनेशन में क्या होता है? द स्टेप वन इज मार्जिनेशन। उसमें क्या होता है? वेजोडाइलेशन, ठीक है, होती है। वेजोडाइलेशन की वजह से क्या होता है? ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है। जब ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है तो जो सारे सेल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं सेंटर से और फ्लो करके पेरिफेरी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है? मार्जिनेशन, जिसमें क्या होता है कि जिस जगह पे हमारे पास वेसल का डैमेज हुआ है, ये एक वेसल को कंसिडर करें, ठीक है, जिस जगह पे हमारे पास एंडोथीलियल डैमेज हुआ है वहाँ पर क्या होती है? एंडोथीलियल डैमेज की वजह से एंडोथीलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एंडोथीलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? वेजो डायलेशन हो जाएगी, वेसल्स डायलेट करेंगे। जब वेसल्स डायलेट करती हैं तो यहाँ पर जो ब्लड फ्लो होता है ना वो स्लो हो जाता है। जिस वक्त हमारे पास ब्लड फ्लो स्लो होगा तो जो सेल्स होते हैं वो सेंटर से, ये सेंटर में एक सेल पड़ा था, ठीक है, ये सेल सेंटर से माइग्रेट कर कर पेरिफेरी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। जब ये पेरिफेरी की तरफ जाएगा, इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? इस स्टेप को हम कहते हैं मार्जिनेशन। ये इसकी बाउंड्री थी और ये सेल सेंटर से मूव करके पेरिफेरी की तरफ चला गया क्योंकि ब्लड फ्लो स्लो हो गया, ठीक है। तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? मार्जिनेशन कहते हैं। जो स्टेप टू होता है हमारे पास, ठीक है, वो होता है रोलिंग। स्टेप टू क्या होता है? रोलिंग, ठीक है। रोलिंग में क्या होता है कि रोलिंग जो है ना वो बेसिकली किसकी मदद से होती है? सेलेक्टेंस जो है वो रोलिंग कराते हैं, ठीक है। ई सेलेक्टेंस भी होते हैं और पी सेलेक्टेंस भी होते हैं। अगर यहाँ आप ये वेस्कुलेचर या स्ट्रोमा में देखें तो ई सेलेक्टेंस भी हैं और पी सेलेक्टेंस भी होते हैं, ठीक है। ओके, अब ई सेलेक्टेंस और पी सेलेक्टेंस दोनों जो होते हैं वो रोलिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो रोलिंग कराते हैं, ठीक है। सेलेक्टेंस जो है ना उनको हम क्या कहते हैं? सेलेक्टेंस को हम एस से सेलेक्टेंस हैं और सेलेक्टेंस को हम स्पीड बम्प्स भी कहते हैं। यानी यहाँ आकर स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है जब आप, जो आपके सेलेक्टेंस होते हैं वो स्पीड बम्प्स के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। अब पी सेलेक्टेंस जो होते हैं वो कहाँ से रिलीज़ होते हैं? वो वेबल पैलेट बॉडी से रिलीज़ होते हैं, ठीक है, और मीडिएट किससे होता है? हिस्टामिन से। जबकि ई सेलेक्टेंस जो है उनको टीएनएफ और इंटरल्यूकिन 1 जो है वो इंड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। जब ये इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं वेसल वॉल के साथ, ठीक है, तो इनकी रोलिंग ऑफ द ल्यूकोसाइट्स होती है, ठीक है। जब सेलेक्टेंस का इंटरेक्शन होता है विद द वेसल वॉल तो ये क्या करते हैं? रोलिंग ऑफ द ल्यूकोसाइट्स कराते हैं, ठीक है। ओके, थर्ड स्टेप जो हमारे पास आ जाता है वो होता है एडहीजन, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है? एडहीजन या टाइट बाइंडिंग जो है उसको हम कहते हैं थर्ड स्टेप। अच्छा, यहाँ इन्होंने फर्स्ट और सेकंड स्टेप्स दोनों को कंबाइन कर दिया है, ठीक है, और उन्होंने फर्स्ट स्टेप बना दिया, ठीक है। ये इस तरह भी ठीक है, लेकिन आपने सीक्वेंस याद रखना है कि मार्जिनेशन है, फिर रोलिंग है, फिर एडहीजन है, ठीक है। तो यहाँ टाइट बाइंडिंग या एडहीजन जो है वो थर्ड स्टेप होता है। और एडहीजन किसकी मदद से हो रही होती है? एडहीजन जो है आपकी वो इंटेग्रिन्स की मदद से हो रही होती है, ठीक है। एडहीजन कौन कराता है? एडहीजन से होती है हम हमारे इंटेग्रिन्स करा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत एमसीक्यू में आता है। आई कैम 1 और वी कैम 1, ठीक है, दोनों एडहीजन कराएंगे, ठीक है। एडहीजन किसकी मदद से होनी है? एडहीजन जो है वो इंटेग्रिन्स की मदद से होनी है। और इंटेग्रिन्स प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? C5a और ल्यूकोट्राइन B4 जो है वो इंटेग्रिन्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये इंटेग्रिन्स जो होते हैं, देखिए, ये फर्म एडहीजन कराएंगे ल्यूकोसाइट की टू द वेसल वॉल, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें ये मार्जिनेशन एंड रोलिंग हुई थी कि सेल जो था वो स्लो ब्लड फ्लो की वजह से सेंटर से पेरिफेरी की तरफ आ गया, ठीक है। फिर ये देखें कि रोलिंग किसके थ्रू हो रही है? ई सेलेक्टेंस और पी सेलेक्टेंस जो है वो यहाँ पर उसको अटैच करा के उसकी रोलिंग करा रहे हैं, ठीक है। फिर ये है एडहीजन या टाइट बाइंडिंग सेकेंड स्टेप, और ये किसकी मदद से हो रहा है? इंटेग्रिन्स की मदद से हो रहा है। आई कैम 1 और वी कैम 1 की मदद से हो रहा है, जो उसको टाइटली एडहेयर कराएंगे ल्यूकोसाइट को, ठीक है, टू द वेसल वॉल, ठीक है। जब ल्यूकोसाइट वेसल वॉल के साथ टाइटली एडहेयर हो जाता है तो अब ल्यूकोसाइट ने वेसल वॉल से लीक करके बाहर की तरफ जाना है, एक्स्ट्राविजेट करना है, बाहर निकलना है वेसल से। उस स्टेप को हम कहते हैं ट्रांस माइग्रेशन या फिर डायापेडिसिस,
ठीक है, और वो किसकी मदद से होती है, PCAM1 की मदद से। यहाँ पर देखिए उन्होंने हमें PE और PE दिया हुआ है ताकि हम इसको याद रख सकें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड MCQ है ये हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि ये डायपेडेसिस या ट्रांसमाइग्रेशन किसकी मदद से होती है, या फिर ल्यूकोसाइड बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स एक्सट्रावेसेट करके कैसे बाहर जाता है, PCAM1 की मदद से जाता है। ठीक है, ये हो गया आपके पास नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कीमोटेक्सिस। ठीक है, कीमोटेक्सिस क्या होती है, यहाँ पर इन्होंने कीमोटेक्सिस या माइग्रेशन किया हुआ है। कीमोटेक्सिस ये है कि कीमोटेक्टिक एजेंट्स की तरफ जो है वो हमारा ल्यूकोसाइड मूव करके जाता है। ठीक है, कीमोटेक्सिस, ओके, कीमोटेक्सिस होती है। और कीमोटेक्सिस किसने करानी थी, कीमोटेक्सिस जो है वो आपके पास C5a जो है वो कीमोटेक्टिक एजेंट होता है। ठीक है, इंटरल्यूकिन 8 होता है और ल्यूकोट्राइन B4 होता है। कीमोटेक्सिस कौन कराता है, C5a, इंटरल्यूकिन 8 और ल्यूकोट्राइन B4, ये तीनों जो है कीमोटेक्सिस करा रहे होते हैं। ठीक है, ओके, आगे इन्होंने अब जो है ना वो कहा है कि माइग्रेशन के आगे के WBCs ट्रेवल करते हैं थ्रू द इंटरस्टिशियम टू द साइट ऑफ इंजरी, और वहाँ जाकर जो है गाइडेड बाय द कीमोटेक्टिक सिग्नल, और बाकी उन्होंने स्टेप्स जो है ना वो ये एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, और इसमें कीमोटेक्टिक फैक्टर्स उन्होंने कह दिया C5a होता है, इंटरल्यूकिन 8 होता है, ल्यूकोट्राइन B4 होता है। ठीक है, तो ये स्टेप्स बहुत अच्छी तरह से, ये कौन कौन से मीडिएटर्स जो हैं वो क्या क्या करा रहे हैं हमने बहुत अच्छी तरह याद रखना है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास सीक्वेंस बना वो क्या बना, मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहीजन, ठीक है, ट्रांसमाइग्रेशन या डायपेडेसिस T। ठीक है, तो MRAT इसका निमोनिक है, MRAT। ठीक है, इससे आपने सीक्वेंस याद रखना है, ये सीक्वेंस इटसेल्फ MCQ है। ठीक है, पहला MCQ क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। दूसरा MCQ क्या हो गया कि रोलिंग किसकी मदद से होनी है, सिलेक्टिन्स की मदद से। ठीक है, जो P सेलेक्टिन ई सेलेक्टिन। तीसरा MCQ क्या हो गया, एडहीजन किसकी मदद से होनी है, इंटेग्रिन्स की मदद से, ICAM1 VCAM1। चौथा MCQ क्या गया, ट्रांसमाइग्रेशन किसके थ्रू होनी है, PCAM1 के थ्रू होनी है। ठीक है, और पांचवा MCQ क्या आ गया कि कीमोटेक्टिक एजेंट कौन सा होता है। ठीक है, तो उसमें C5a, इंटरल्यूकिन 8 और ल्यूकोट्राइन B4 होता है। और अगर आपको तीनों ऑप्शन दिए हो तो आपने ल्यूकोट्राइन B4 को प्रेफर करना है, उसके बाद आपने C5a को प्रेफर करना है, और उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे इंटरल्यूकिन 8 आ जाता है। ओके, सो उसके बाद क्या होता है कि अच्छा जब ये पहुंच जाता है वहाँ पर, फिर आगे वो फेगोसाइटोसिस होती है। ठीक है, और जब फेगोसाइटोसिस हो जाती है, फेगोसाइटोसिस कौन करा रहा होता है, ठीक है, जो ऑप्सनाइजेशन C3b और IgG करा रहे होते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट, और फिर जब फेगोसाइटोज हो जाता है तो उसके बाद उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है फेगोसाइटोज मटीरियल की। ठीक है, तो ये जो है ना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके जो इंपॉर्टेंट MCQs है वो भी आपने याद रखने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।